अक्सर जब हम करोड़ों रुपए की सेल्स या बड़ी व्यावसायिक डील्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हम्म अक्सर बड़े बड़े सेटअप ही दिमाग में आते हैं। बिल्कुल। मतलब महंगे सॉफ्टवेयर, कई स्क्रीन्स वाले वो जटिल सीआरएम सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स के बड़े बड़े डैशबोर्ड्स और एक शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी बड़ी डील को क्रैक करने के लिए किसी बहुत ही तकनीकी, भारी भरकम और महंगी प्रणाली की जरूरत होती ही है। मतलब उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। देखिए ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी सोच है। इंसान का दिमाग कुछ इसी तरह काम करता है कि हम बड़ी चीजों को या कह लीजिए बड़े वित्तीय लेन देन को हमेशा बड़ी और जटिल प्रक्रियाओं के साथ ही जोड़कर देखते हैं। सही बात है। हमें लगता है कि अगर दांव पर करोड़ों रुपए लगे हैं तो उसे संभालने वाला उपकरण भी उसी स्तर का जटिल और आधुनिक होना ही चाहिए। लेकिन क्या हो अगर आज के हमारे स्रोत एक बिल्कुल ही अलग और मैं कहूंगा चौंकाने वाली कहानी बयां करें? और वो कहानी क्या है? आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो है रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए व्हाट्सएप पर्सनल ब्रांडिंग के मॉड्यूल 8 के कुछ बेहद अहम अंश। अच्छा। हाँ, और ये स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प दावा करता है। वो ये कि भारत में रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद की बिक्री का सबसे ताकतवर इंजन कोई जटिल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये वो हरा सा ऐप है जिससे हम रोज सुबह उठते ही अपने परिवार वालों को वो फूलों वाली तस्वीरों के साथ गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं। ओह व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप। या दोस्तों के साथ मीम्स शेयर करते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और अगर गहराई से देखा जाए ना तो यही विरोधाभास इसे इतना प्रभावी भी बनाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए हम जिस चीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे साधारण और अनौपचारिक हिस्सा मानते हैं वही असल में उपभोक्ता के मनोविज्ञान के सबसे गहरे स्तर पर काम कर रही है। बिक्री की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से यही रही है कि ग्राहक के व्यक्तिगत दायरे तक कैसे पहुंचा जाए, और व्हाट्सएप ने उस दूरी को वस्तुतः शून्य कर दिया है। शून्य कर दिया है, बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली पड़ताल का मुख्य मिशन भी यही समझना है कि कैसे भारत में एक बिल्कुल ही साधारण सा मैसेजिंग ऐप बिक्री के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बन गया है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ रियल एस्टेट के दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीखने के बारे में है कि कैसे एक आम ऐप को एक पावरफुल बिजनेस टूल में बदला जा सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ कर देखें तो ये सिर्फ एक ऐप को डाउनलोड करने और उसे इस्तेमाल करने की बात नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये इस बात को समझने की कला है कि लोग जानकारी को कैसे ग्रहण करते हैं और वे किस पर भरोसा करते हैं। भरोसा। हाँ, चुनौती ये नहीं है कि व्हाट्सएप पर संदेश कैसे भेजा जाए, बल्कि असली चुनौती ये है कि उस बेहद व्यक्तिगत स्थान यानी एक पर्सनल चैट ऐप का बिना घुसपैठ किए व्यावसायिक उपयोग कैसे किया जाए। और यहीं से हम अपनी स्रोत सामग्री के पहले बड़े विचार की ओर बढ़ते हैं। बिक्री शुरू करने से पहले आम किसी भी व्यापारी को एक दुकान की जरूरत होती है। बिल्कुल, एक बेस तो चाहिए। डिजिटल दुनिया में और खासकर स्ट्रैटेजी में वो दुकान आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल है। स्रोत में एक व्हाट्सएप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट तत्वों पर जोर दिया गया है। जैसे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो, एक स्पष्ट विवरण या डिस्क्रिप्शन, एक बिजनेस कैटलॉग और नियमित स्टेटस अपडेट्स। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि ये सभी तत्व मिलकर एक फर्स्ट इम्प्रेशन यानी पहली छाप बनाने का काम करते हैं। देखिए, रियल एस्टेट कोई किराने का सामान खरीदने जैसा सौदा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, करोड़ों का मामला होता है। हाँ, ये अक्सर किसी इंसान की पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई का या उनके जीवन का सबसे बड़ा वित्तीय फैसला होता है। सही बात है। तो जब इतना बड़ा निवेश हो रहा हो तो मानव मस्तिष्क सबसे पहले क्या तलाशता है? सुरक्षा। सुरक्षा। भरोसा ही वो नींव है जिस पर बिक्री की पूरी इमारत खड़ी होती है। एक धुंधली तस्वीर या कोई अजीब सा स्टेटस उस भरोसे को एक सेकंड में तोड़ सकता है। जरा एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। कहिए। देखिए, एक तरफ मैं अपने दोस्तों के साथ वीकेंड की या किसी ट्रिप की तस्वीरें शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप पर, और दूसरी तरफ
एक एजेंट की व्हाट्सएप प्रोफाइल है जहां एक बेहद सधी हुई सूट पहने हुए प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो लगी है। मेरा मतलब है व्हाट्सएप एक बहुत ही निजी जगह है ना, दोस्तों और परिवार के लिए। वहां एक बिजनेस कैटलॉग रखना ऐसा लगता है जैसे कोई डिजिटल प्रॉपर्टी ब्रोशर हमेशा ग्राहक की जेब में जबरदस्ती डाल रहा हो। अच्छा। मतलब क्या व्हाट्सएप जैसी निजी जगह पर बिजनेस कैटलॉग रखना थोड़ा अजीब या ग्राहक की निजता में घुसपैठ जैसा नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और सतह पर देखने पर ऐसा लगता भी है। हाँ, मतलब अजीब तो लगता है। ये निजी और व्यावसायिक के बीच की रेखा को धुंधला करने जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ उपभोक्ता मनोविज्ञान एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अच्छा, कैसे? मैं बताती हूँ। कल्पना कीजिए कि एक ग्राहक ने किसी रियल एस्टेट एजेंट का नंबर किसी काम के सिलसिले में सेव किया है। ठीक है। अब जब वो व्हाट्सएप पर उस एजेंट की प्रोफाइल खोलता है तो उसका दिमाग पहले से ही बिजनेस मोड में होता है। ओह, मतलब वो तैयार है उस जानकारी के लिए। बिल्कुल। वो वहां किसी दोस्त की छुट्टी की तस्वीरें नहीं खोज रहा है। वो एक विशेषज्ञ की प्रामाणिकता को खोज रहा होता है। तो मतलब ग्राहक उस समय उस प्रोफाइल को एक दुकान के बोर्ड की तरह देख रहा होता है। सटीक, एकदम सही कहा। अगर प्रोफाइल पर एक प्रोफेशनल फोटो और एक स्पष्ट विवरण है, जैसे मान लीजिए लिखा है साउथ दिल्ली लग्जरी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, तो वो उस ग्राहक के दिमाग के उस हिस्से को शांत करता है जो जोखिम से डरता है। यह संकेत भेजता है कि देखो, ये व्यक्ति अपने काम को लेकर गंभीर है, ये कोई शौकिया काम करने वाला इंसान नहीं है। तो ये घुसपैठ नहीं है। नहीं, ये घुसपैठ नहीं है, बल्कि ये एक तरह का आश्वासन है। अच्छा, और बिजनेस कैटलॉग के बारे में क्या कहेंगे? वो घुसपैठ क्यों नहीं है? क्योंकि कैटलॉग ग्राहक को नियंत्रण देता है। नियंत्रण कैसे? देखिए, पुरानी दुनिया में अगर ग्राहक को जानकारी चाहिए होती थी तो उसे एजेंट को कॉल करना पड़ता था। हाँ, और फिर एजेंट ईमेल पर कोई भारी भरकम पीडीएफ फाइल भेजता था जिसे डाउनलोड करने में ही उम्र बीत जाती थी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कैटलॉग व्हाट्सएप के अंदर ही मौजूद है। ग्राहक रात के 11 बजे अपने बिस्तर पर लेटे हुए, बिना किसी को कॉल किए या कोई दबाव महसूस किए, शांति से प्रॉपर्टी के विकल्प, उनकी तस्वीरें और कीमतें देख सकता है। अरे वाह! ये बिना किसी दबाव के पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी देना है। ये एक साधारण सा कदम एक एजेंट को सिर्फ एक कॉन्टैक्ट नंबर से एक भरोसेमंद सलाहकार में बदल देता है। ये नजरिया वाकई चीजों को स्पष्ट कर देता है। मतलब आपने अपनी दुकान को ग्राहक के फोन में इतनी खामोशी और सहजता से स्थापित कर दिया कि उसे किसी बाधा का एहसास ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और जब भी उसे जरूरत महसूस हुई, आपकी सजी हुई दुकान 24 घंटे खुली मिली। यही तो इसकी खासियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में घर्षण यानी जो फ्रिक्शन होता है ना, वो एकदम शून्य है। एक स्पष्ट विवरण ये भी तय कर देता है कि एजेंट किस इलाके में काम करता है, उसकी विशेषज्ञता क्या है। इससे ग्राहक को तुरंत पता चल जाता है कि वो सही व्यक्ति से बात कर रहा है या नहीं। जैसे दोनों का समय बचता है। एकदम सही। तो चलिए मान लेते हैं कि प्रोफाइल सेट हो गई है, डिजिटल दुकान पूरी तरह से सज गई है। ठीक है। लेकिन एक सजी हुई दुकान का क्या फायदा अगर उसमें कोई ग्राहक ही ना आए? ये भी है। मतलब सड़क पर मौजूद किसी दुकान के बाहर तो आप आवाज लगाकर या बड़ा सा बोर्ड लगाकर ग्राहक बुला सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति पेश करती है। बिना परेशान किए मार्केटिंग करना, यानी व्हाट्सएप के डेली स्टेटस का महत्व। और यहां से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस शायद पूरे डिजिटल मार्केटिंग परिदृश्य में सबसे कम आंका गया लेकिन सबसे शक्तिशाली फीचर है। सच में भी बिना उनके इनबॉक्स में कोई मैसेज धकेले। स्रोत में रोजाना स्टेटस अपडेट करने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट और रणनीतिक आइडियाज दिए गए हैं। जैसे प्रॉपर्टी के वीडियो, क्लाइंट विजिट्स की तस्वीरें, कंस्ट्रक्शन या निर्माण स्थलों के अपडेट्स और बाजार के ताजा अपडेट्स। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो यह किसी प्रॉपर्टी की दुनिया के डेली न्यूज बुलेटिन जैसा लगता है जो रोज 24 घंटे के लिए प्रसारित होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक बात मेरी समझ से बाहर है। क्या? देखिए, एक एजेंट का अंतिम लक्ष्य तो एक सुंदर सा घर बेचना है ना। बिल्कुल। तो फिर सिर्फ पूरी तरह से तैयार, सुंदर
वो 3D रेंडर वाले और चमकते हुए घर दिखाने के बजाय धूल भरे कंस्ट्रक्शन अपडेट्स या अनजान लोगों की क्लाइंट विजिट्स दिखाना क्यों जरूरी है? अच्छा सवाल है। मतलब लोग तो सपनों का घर देखना चाहते हैं ना, ईंट और सीमेंट नहीं, है ना? ये एक बहुत ही सामान्य धारणा है कि ग्राहक हमेशा सिर्फ अंतिम चमचमाता हुआ उत्पाद ही देखना चाहता है। लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, खासकर भारत जैसे बाजार में, हाँ, तो रियल एस्टेट में लोग सिर्फ ईंट और पत्थर की सुंदरता नहीं खरीदते। वे एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम उठा रहे होते हैं। ये तो है। वे सबसे पहले सुरक्षा और प्रामाणिकता खरीदते हैं। एक 3D रेंडर या चमकदार तस्वीर बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन वो दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो कहता है, अरे ये तो एक विज्ञापन है। मतलब वो फेक या सिर्फ प्रचार लग सकता है। बिल्कुल। इसके विपरीत जब कोई एजेंट क्लाइंट विजिट्स की असली तस्वीरें या छोटी क्लिप्स स्टेटस पर लगाता है, तो वो असल में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर दबा रहा होता है। और वो क्या है? जिसे सोशल प्रूफ कहते हैं। सोशल प्रूफ। मतलब जैसे जब हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखते हैं तो हमें लगता है कि वहां का खाना जरूर अच्छा होगा, भले ही हमने उसे चखा ना हो। बिल्कुल सही पकड़े हैं। इंसानी दिमाग आदिकाल से ही भीड़ का अनुसरण करने और दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसे आप फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो भी कह सकते हैं। अच्छा, फोमो। हाँ, जब कोई ग्राहक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर देखता है कि दूसरे लोग उस एजेंट के साथ साइट विजिट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो अवचेतन रूप से उस एजेंट की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। क्या बात है। ग्राहक सोचता है, अगर इतने सारे लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं तो ये व्यक्ति जरूर मार्केट का जानकार होगा। और वो जो कंस्ट्रक्शन की तस्वीरों वाली बात थी, उसके पीछे का क्या विज्ञान है? भारत में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरे न होने का एक बहुत गहरा और वास्तविक डर हमेशा बना रहता है। हाँ बिल्कुल, लोगों के पैसे फंस जाते हैं। वही तो जब एक एजेंट हर हफ्ते या महीने ये दिखाता है कि देखिए पिछले महीने यहाँ सिर्फ नींव थी और आज यहाँ तीसरी मंजिल की ढलाई चल रही है, तो वो असली में काम की प्रगति यानी मोमेंटम दिखा रहा है। वो ग्राहक के उस गहरे डर को शांत कर रहा है कि कहीं उसका पैसा किसी रुके हुए प्रोजेक्ट में तो नहीं फंस जाएगा। अरे वाह। तो कंस्ट्रक्शन की वो कच्ची, धूल भरी और बिना फिल्टर वाली तस्वीर असल में एक तैयार घर की चमचमाती तस्वीर से ज्यादा भरोसा पैदा कर सकती है, क्योंकि वो असली लगती है। 100%। ये पारदर्शिता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और फिर मार्केट अपडेट्स आते हैं। जब कोई एजेंट अपने स्टेटस पर अखबार की कोई कटिंग शेयर करता है कि अगले साल इस खास इलाके में नई मेट्रो लाइन आने वाली है, तो वो सिर्फ एक घर बेचने वाला सेल्समैन नहीं रह जाता, वो एक जानकार विशेषज्ञ, एक अथॉरिटी बन जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे इस स्रोत से समझ आई, वो ये है कि कोई भी ग्राहक को ये सब देखने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। यही इसकी असली और सबसे बड़ी ताकत है। इसे परमिशन बेस्ड अटेंशन कह सकते हैं जी। लोग अपनी मर्जी से अपने खाली समय में बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए या रात को सोने से पहले स्टेटस पर टैप करते हैं। हाँ, टाइम पास करने के लिए। बिल्कुल, ये किसी टीवी विज्ञापन या अनचाहे फोन कॉल की तरह उनके काम या मनोरंजन के बीच में जबरदस्ती नहीं आता। सही बात है। क्योंकि लोग इसे अपनी इच्छा से चुनते हैं, इसलिए मार्केटिंग कभी भी आक्रामक या पुशी नहीं लगती। ये बस एक बहुत ही सौम्य, लगातार याद दिलाने वाला तरीका है कि देखिए मैं यहाँ हूँ, मैं सक्रिय हूँ, लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं और मुझे अपने काम की गहरी समझ है। इसे मार्केटिंग की भाषा में टॉप ऑफ माइंड रिकॉल कहते हैं ना? जी बिल्कुल। मतलब जब वो ग्राहक जो शायद पिछले 6 महीने से सिर्फ मजे के लिए या जिज्ञासावश वो स्टेटस देख रहा था, असल में निवेश करने के लिए तैयार होगा, तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम उसी एजेंट का आएगा जिसका डेली न्यूज़ बुलेटिन वो बिना किसी दबाव के रोज देख रहा था। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने, और ये सब बिना एक भी सीधा व्यक्तिगत मैसेज भेजे हो रहा है। ये पूरी तरह से एक साइलेंट सेलिंग यानी खामोश बिक्री की प्रक्रिया है जो अपना काम कर रही है। लेकिन देखिए, जैसा कि हर व्यवसाय में होता है, कभी-कभी सिर्फ खामोशी से काम नहीं चलता। हाँ, ये भी है। कभी-कभी आपको उस खामोशी को तोड़ना पड़ता है और सीधे ग्राहक के दरवाजे पर दस्तक देनी होती है। बिल्कुल। जब कोई बहुत बड़ा मौका हो तो आप सिर्फ ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ग्राहक स्टेटस देखेगा ही, और यहीं पर स्रोत सामग्री एक नए टूल का परिचय देती है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट।
ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक ऐसा उपकरण है जो एक दो-धारी तलवार की तरह है। अच्छा। हाँ, अगर इसका सही और रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जादू की तरह काम करता है। और अगर इसे गलत तरीके से बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जाए तो ये मिनटों में आपका नंबर सैकड़ों लोगों से ब्लॉक करवा सकता है। वो तो है। स्रोत में बताया गया है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक एजेंट को एक ही क्लिक में एक साथ कई क्लाइंट्स को मैसेज भेजने की सुविधा देती है, वो भी पर्सनलाइजेशन या निजीकरण के साथ। इसके उपयोग के लिए मुख्य रूप से 3 मौकों का जिक्र किया गया है। किसी नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग, कोई बेहतरीन निवेश का अवसर और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केट अपडेट। बिल्कुल। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? रुकावट के लिए माफी, लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत खटक रही है। बताइए, क्या खटक रहा है? मेरे लिए तो ये बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट बीसीसी ईमेल की तरह लगता है, जहां भेजने वाला एक साथ 500 लोगों को ईमेल चिपका देता है, जो सीधा किसी के पर्सनल इनबॉक्स में लैंड करता है। मैं समझ सकती हूँ। मतलब जब हम एक साथ 250 लोगों को एक ही मैसेज भेज रहे हैं तो ये स्पैम जैसा क्यों नहीं लगता? इसमें वो पर्सनल टच या व्यक्तिगत जुड़ाव कैसे बना रह सकता है? ये एक बहुत ही शानदार तुलना है बीसीसी ईमेल वाली। शुक्रिया। लेकिन व्हाट्सएप के इंटरफेस और ईमेल के व्यवहार में एक बहुत ही बुनियादी और मनोवैज्ञानिक अंतर है। वो क्या? देखिए, जब आपको किसी ग्रुप में मैसेज आता है तो आप जानते हैं कि वो सबके लिए है। हाँ, ग्रुप तो ग्रुप है। लेकिन जब आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए कोई मैसेज मिलता है तो व्हाट्सएप पर वो किसी ग्रुप या अलग फोल्डर में नहीं आता। तो कहाँ आता है? वो सीधे आपकी 1-to-1 चैट विंडो में आता है, ठीक उसी तरह जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको मैसेज किया हो। ओह, अच्छा। देखने वाले के मस्तिष्क को पहली नजर में यही लगता है कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए टाइप किया गया है। एकदम सही कहा। और यहीं पर एक आम एजेंट और एक विशेषज्ञ के बीच का अंतर समझ में आता है। स्केल यानी बड़े पैमाने पे काम करने और निजीकरण के बीच का जो बारीक संतुलन है ना, वो पूरी तरह से कॉपीराइटिंग यानी आप क्या और कैसे लिखते हैं इस पर निर्भर करता है। अच्छा। एक चतुर एजेंट ब्रॉडकास्ट मैसेज को इस तरह ड्राफ्ट करता है जैसे वो सच में किसी एक व्यक्ति से बहुत ही अनौपचारिक तरीके से बात कर रहा हो। जैसे कि? वो डियर कस्टमर नहीं लिखेगा, वो कुछ ऐसा लिखेगा, सर आज एक बहुत ही शानदार निवेश का मौका सामने आया है जो अभी आधिकारिक रूप से बाजार में नहीं आया है और मुझे तुरंत लगा कि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सही हो सकता है। क्या मैं आपको इसके कुछ डिटेल्स भेजूं? ओह, तो पढ़ने वाले को लगता है कि एजेंट ने खास तौर पर उसके बारे में सोचा है। ये तो एक तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट देने जैसा है। तो जैसी महत्वपूर्ण जानकारी सीधे ब्रॉडकास्ट के जरिए इस तरह के लहजे में भेजी जाती है तो क्लाइंट को लगता है कि उसे कोई विशेष जानकारी यानी कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसे लगता है कि एजेंट ने बाजार में खबर आम होने से पहले अपने खास ग्राहकों को ये अंदर की बात बताई है। ये तो मानव मनोविज्ञान का बहुत ही गहराई से किया गया इस्तेमाल है। मतलब हम सभी को अंदर से ये महसूस करना अच्छा लगता है कि हम खास हैं, कि हमारे पास वो जानकारी या पहुंच है जो आम जनता के पास नहीं है। बिल्कुल। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट अगर सही शब्दों के साथ इस्तेमाल की जाए तो ठीक यही वास्तविकता पैदा करती है। लेकिन स्रोत भी इस बात पर बहुत जोर देता है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी और संयम से होना चाहिए। हाँ, वरना स्पैम बन जाएगा। वही, अगर आप रोज सुबह गुड मॉर्निंग या रोज कोई ना कोई प्रॉपर्टी ब्रॉडकास्ट करेंगे तो वो तुरंत स्पैम बन जाएगा और ग्राहक आपको ब्लॉक कर देगा। सही बात है। इसका उपयोग केवल विशिष्ट और दुर्लभ अवसरों के लिए किया जाना चाहिए, जैसे कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट जो सच में फायदेमंद हो या कोई ऐसा मौका जिसे छोड़ना नुकसानदेह हो सकता है। तो रोजमर्रा की दृश्यता और ब्रांडिंग के लिए स्टेटस है और सीधे सटीक प्रहार के लिए ब्रॉडकास्ट। तो अगर हम इस पूरी रणनीति को जो हमने आज इस स्रोत से समझी है एक साथ रखकर देखें तो ये कोई अलग अलग ट्रिक्स का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही सुनियोजित चक्र या इकोसिस्टम की तरह काम करता है। आप इसे किस तरह से जुड़ता हुआ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले एजेंट अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल को एक बेहतरीन भरोसेमंद डिजिटल दुकान में बदलता है। प्रोफेशनल फोटो, स्पष्ट जानकारी और एक हमेशा खुला रहने वाला बिजनेस कैटलॉग। ये पहला कदम ट्रस्ट या भरोसा बनाने का काम करता है। फिर वो रोजाना अपने स्टेटस के जरिए क्लाइंट विजिट्स और कंस्ट्रक्शन अपडेट्स दिखाता है। बिल्कुल। ये कदम बिना किसी को परेशान किए अथॉरिटी और मोमेंटम स्थापित करता है। ग्राहक दूर से बैठकर ये सब देखता है और उसका भरोसा पक्का होता रहता है। सही कहा। और अंत में
जब सच में कोई बड़ा और सही मौका आता है तो वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल करके सीधे ग्राहक के फोन में एक वीआईपी मैसेज भेजता है, जो उस जमे हुए भरोसे को सीधे एक बिक्री में यानी एक सेल्स में बदल देता है। बहुत ही शानदार तरीके से संक्षेप किया आपने। यहाँ जो बात किसी भी विश्लेषक के लिए सबसे अधिक आकर्षक है ना, वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया उस ग्राहक के लिए एक सेल्स फनल की तरह काम कर रही है, जो शायद ये जानता भी नहीं कि वो किसी फनल का हिस्सा है। बिल्कुल। उसे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि उसे कुछ बेचा जा रहा है। एक मजबूत प्रोफाइल से लेकर रोजाना की पैसिव मार्केटिंग और फिर अंत में एक टारगेटेड अप्रोच, ये सब मिलकर एक बेहद पावरफुल पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। और ये सब एक ऐसे ऐप पर हो रहा है जो पूरी तरह से मुफ्त है और सबके फोन में पहले से मौजूद है। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब आज के दौर में जहां जहां चारों तरफ जानकारी की अधिकता है, इनबॉक्स स्पैम से भरे पड़े हैं और हर जगह ध्यान खींचने का शोर है। बिल्कुल। जो कोई भी सेल्स या कम्युनिकेशन की बारीकियों को समझना चाहता है ना, सुनने वालों के लिए ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य टूल का रणनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बात सिर्फ रियल एस्टेट के लिए लागू नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर कोई फ्रीलांसर है, कोई सलाहकार है या कोई छोटा बिजनेस चलाता है, तो व्हाट्सएप का ये ट्रिनिटी यानी प्रोफाइल, स्टेटस और ब्रॉडकास्ट का ये त्रिकोण उनके बहुत काम आ सकता है। ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है कि हम अपने आसपास मौजूद उपकरणों को कितनी सतही नजर से देखते हैं। हम अक्सर जटिलता को ही प्रभावशीलता मान बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई चीज महंगी और मुश्किल है तभी वो काम करेगी। लेकिन ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि किस सही रणनीति के साथ सबसे सरल उपकरण भी सबसे बड़े परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल। बस जरूरत है इस बात को समझने की कि उपभोक्ता का व्यवहार और उसका मनोविज्ञान कैसे काम करता है, और उसे परेशान किए बिना बड़ी खामोशी से उसकी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कला सीखने की। अब ये पूरी चर्चा मुझे उस शुरुआती विचार की तरफ वापस ले जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ। हमने बात की थी कि कैसे बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर की तुलना में ये हरा सा मैसेजिंग ऐप भारत में रियल एस्टेट का एक बड़ा इंजन बन गया है। और अब हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके पीछे कोई तकनीकी जादू नहीं है, कोई कोडिंग नहीं है, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान की एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक समझ है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी गहराई से की गई पड़ताल को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? देखिए, अगर एक ऐसा ऐप जिसे महज दोस्तों से बातचीत करने, चुटकुले भेजने और पारिवारिक तस्वीरें साझा करने के लिए बनाया गया था, वो भारत में करोड़ों रुपए की रियल एस्टेट बिक्री का सबसे बड़ा इंजन बन सकता है, तो हमारी रोजमर्रा की प्रोफेशनल जिंदगी में ऐसे और कितने सामान्य टूल्स, एप्स या आदतें हैं जिनकी असली ताकत को हमें अभी तक समझ ही नहीं पाए। ये तो है। क्या हम अपने फोन में या अपनी टेबल पर ही मौजूद किसी और जादुई छड़ी को महज एक खिलौना समझकर अनदेखा कर रहे हैं? ये सच में एक बहुत ही शानदार और सोचने पे मजबूर करने वाला विचार है, जिसपे यकीनन हर पेशेवर को गहराई से विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए स्रोत, एक नए विषय और एक नई पड़ताल के साथ। जुड़े रहिए।